नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। अखनूर और पामपुर में सड़क हादसे, 22 अफराद हलाक, 75 जख्मी। बीजेपी आईन को तब्दील करने का इरादा रखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मिलिटेंट के मुतालिक अमित शाह के बयान पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की नुक्ताचीनी। कसूरवारों के खानदान वालों को सजा देना कहां का इंसाफ है, वकार रसूल वानी। पुलिस पर हमला, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 फौजी एहलकारों पर एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर फाश मवाद को अपलोड करने की पादाश में 4 अफराद गिरफ्तार। बकरवाल मोहल्ला शोपियान के बाशिंदे खस्ताहाल सड़क पर नाला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। तामीराती मटीरियल पर हुकूमत की पाबंदी पर JKCCC का इजहार तशवीश। कश्मीर में 2 जून तक गर्मी की लहर से राहत, जम्मू में लहर जारी। और T20 वर्ल्ड कप के पेश नजर न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा, गवर्नर न्यूयॉर्क। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अखनूर और पामपुर में आज 2 अलग अलग दिलदोज सड़क हादसों में 22 अफराद हलाक जबकि 75 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अखनूर में यात्रियों से बड़ी बस उस वक्त चोंगी मारा इलाके में गहरी खाई में जा गिरी जब ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 21 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 60 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस बयान के मुताबिक जख्मियों को GMC जम्मू इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। कहा जाता है कि बस उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही थी। वहीं पामपुर कस्बे में भी आज सुबह एक अलमनाक सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और 15 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस बयान के मुताबिक गाड़ी जो जम्मू से श्रीनगर जा रही थी, द्रंगबल पामपुर के करीब उलट गई। जख्मी मुसाफिरों में से 13 को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर से मजीद इलाज के लिए श्रीनगर SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें ज्यादातर की हालत मुस्तकिम बताई जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वो ऐसा हरगिज नहीं करती, बल्कि वो इसके बरअक्स करती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो कहते हैं कि आइन को तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो आइन को तब्दील करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद पर जोर दिया कि वो रफा में जंगजदा लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करके फलस्तीन के काज के लिए साबित कदमी का मुजाहिरा करे। ये बड़े दावे करते हैं कि हम आइन को बदलाएंगे नहीं, मगर ये कहते एक बात है, करते दूसरी बात है। इनका जरूर इरादा है आइन को बदलाने का। खुद देखिए योगी साहब क्या कहते हैं, मैंने अजान तो बंद कर दी, अब मुसलमानों को निकालना है। कहां फेंकेंगे, कहां जाएंगे? 22 करोड़ मुसलमान हैं, कहां जाएंगे? इनको सोचना चाहिए, बात करने से पहले इनको सोचना चाहिए। तो रुझान आपको कैसा लगता है इंडिया अलायंस का इस बार? क्या वाकई अल्लाह करे, मकसद के लिए अल्लाह करे कि लोग ये समझे हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए ही सिर्फ है, हमारी लड़ाई उस कुर्सी को इस्तेमाल करने की है जिससे हम यहाँ के बेकारी को दूर कर सकें, यहाँ की बदहाली को दूर कर सकें, यहाँ जो महंगाई पहुंच गई उसको कम कर सकें, यहाँ जो हमारे बच्चे और बच्चियां बेकार हैं उनके लिए काम ला सके। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के मिलिटेंटों और संगबाजों के मुतालिक बयान पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये किस कानून में लिखा है कि मुजरिम के सजा उनके रिश्तेदारों को दी जाएगी। तारिगामी ने मजीद कहा कि सरकार को चाहिए कि अगर उनको मिलिटेंटों की जायदादें जब्त करनी है तो मिलिटेंटों की जायदादें जब्त करे, ना कि उनके वालिदैन या बच्चों की। होम मिनिस्टर उन्होंने बयान दिया है कि जो मिलिटेंसी में मुलविस लोग हैं उनके भाई बहन जो भी रिश्तेदार हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने भाइयों का जिक्र किया, रिश्तेदारों का जिक्र किया, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, मुलाजमत नहीं मिलेगी। और इसके अलावा हमारे पास ये भी इतलात हैं शहरी खास से और भी जगहों से ऐसी इतलात मिली हैं कि अगर कोई मिलिटेंट एक्टिव है या इनएक्टिव है, जो भी है, जो उनके जायदाद है, उनके माँ बाप की जायदाद, उसको भी ज़ब्त किया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने हमारे पास ये मुतालबा किया है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए कि अगर
कोई मिलिटेंसी में शामिल है, अगर उसकी जायदाद है, उसके बारे में अगर कानून कुछ कदम उठाए वो अलग सवाल है, लेकिन उनके वालिदैन पर ये बोझ कैसे डाला जाए, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या ये सही है? क्या कोई मिलिटेंट बने? माँ बाप तो नहीं चाहता है, वालिदैन तो ये चाहते हैं कि वो सलामत रहे, ठीक ढंग से ज़िंदगी गुजारे। वो नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे रास्ते पर जाए जिसमें उसके लिए भी मुश्किलात हों और समाज के लिए भी मुश्किलात हों। ये कई लोग हमें मिले, उन्होंने हमें कहा। तो इस वजह से हमारा ये मानना है कि कोई भी हमारे देश के अंदर अभी आईएन ज़िंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी वजह से आज के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है अपोजिशन की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव की। वहीं प्रदेश कांग्रेस के यूटी सदर वकार रसूल वानी ने भी वजीर दाखिला के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि जो शख्स कसूरवार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कसूरवारों के खानदान वालों को सजा देना, उनको हक से महरूम रखना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वकार रसूल वानी ने इन बातों का इजहार आज एक तकरीब के दौरान किया, जहां कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अब हम उनके बोलने का क्या मकसद है, वो आजकल वोटरों को लुभा रहे हैं कि स्टोन पेल्टर है, वो है, ये सारा कुछ वो हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। 370 बेच रहे हैं, जम्मू कश्मीर को यूटी करने का बेच रहे हैं, जम्मू कश्मीर पे जो उनने जुल्म किए वो बेच रहे हैं। देखो, अगर किसी का कसूर है, एक्सट्रीम हद का कसूर है, तो उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन आप बेकसूरों को, किसी का 22 स्टोन पेल्टर था और कब था और 10-15 साल पहले था, और आज वो लड़का भी, अब जो भी होगा, वो अगर सही रास्ते पे चल पड़ा है तो उसके रिश्तेदार ने कौन सा कसूर किया है? ये तो गलत स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट अमित शाह को नहीं देने चाहिए, जिससे कश्मीर के लोगों के दिल पे ठोस पहुंचती है। हम लोग भी पार्ट ऑफ इस मुल्क के पार्ट हैं, इस आइन को मानते हैं, और इस मुल्क के साथ हमारे लोग दिल से चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं। इसलिए ऐसे बयान देने से कुछ नहीं बनता है, इससे हालात ही बिगड़ते हैं, हालात ठीक नहीं होते। द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक कुपवाड़ा पुलिस ने फौजी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मंगल की रात मुबैना तौर पर फौजी एहलकारों ने एक पुलिस स्टेशन में घुसकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिसमें 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा पुलिस ने फौजी एहलकारों के 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 फौजी एहलकारों पर आईपीसी के दफात के तहत एफआईआर दर्ज किया है। साइबर पुलिस कश्मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फाहिश मवाद को अपलोड करने और हिरासत करने के 2 अलग अलग मामलात के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गुलाब बाग श्रीनगर के रिहायशी शेख मुकद्दस रफीक, सोनवार के जुनैद हुसैन, बाग मेहताब के अफला मीर और पांपोर के नवीद मीर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासत करने और नामुनासिब मवाद फैलाने में मुलव्विस हैं। शोपियान जिला के बकरवाल मोहल्ले के रिहायशियों ने इलाके की सड़क की खस्ताहाली पर इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाज किया है। एहतिजाजियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इंतजामिया से सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगाई, ताहम इंतजामिया ने आज तक इस पर तवज्जो नहीं दी। हुकाम ने अभी तक रिहायशियों की तरफ से उठाई गई शिकायत का जवाब नहीं दिया है। एहतिजाजियों ने इंतजामिया से अहम मसाइल को हल करने के लिए ठोस इकदामात उठाने की अपील की है। यहाँ से किराया शादाब में ये बाला पशुरी से लेकर बकरवाल मल्ला की जो रोड थी, 1-1.5 किलोमीटर रोड जो हमारी है, इस टाइम पिछले साल भी ये डीसी साहब ने अप्रूवल करवाई, ये रोड होगी। इसमें R&B ने काम स्टार्ट किया। जब R&B ने काम स्टार्ट किया तो रोड को 3-4 दिन 5 दिन काम स्टार्ट होकर बाद में बंद किया। मैंने फ़ोन किया, जी जनाब रोड क्यों बंद हो रही है? ठेकेदार बोल रहे हैं जी हमें जंगलात वालों ने काम बंद कर दिया है। उसके बाद आज तक कोई रोड, आगे वाली रोड थी वो भी हटा दी इन्हें। करते हैं हम डीसी साहब से अपील करते हैं जनाब इस रोड का काम चलाया जाए, और अफजल साहब को कहते हैं R&B वाले को जनाब इस काम का काम स्टार्ट करो, कि हम मर गए, कहाँ जाएंगे इस टाइम। और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कोई माँ बहन अगर बीमार होती है अस्पताल जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? वो कंधे पर उठा कर ले जाएंगे और रास्ते में मर जाती है। ये बहुत अफसोस है। डीसी साहब के हाथ में सब कुछ था, उसने क्यों नहीं ये काम लगाया?
महकमा मौसमियात ने जम्मू डिवीजन में अगले 7 दिनों तक गर्मी की लहर जारी रहने जबकि वादी कश्मीर में 2 जून तक गर्मी से राहत की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 31 मई तक मौसम जुज़वी तौर पर अबूर आलूद रहने की तवक्का है और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और चंद मकामात पर तेज हवा चलने का भी इम्कान है। उन्होंने 3 से 4 जून तक आम तौर पर वादी में खुश्क मौसम और 5 से 7 जून तक मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिशें और आसमान अबूर आलूद रहने की पेशगोई की है। अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के पेश नजर न्यूयॉर्क के स्टेडियम में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा, चूंकि 9 जून को ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने कहा कि वो कानून नाफिज करने वाले हुक्म के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।